इस साल भारतीय नौसेना 3,000, वायुसेना 3,500 एवं 40,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू गई इस अग्निपथ योजना के तहत जिस प्रकार की क्रांति मच रही है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि क्या कुछ होने वाला है। चारों तरफ आग और धूप का बवंडर है। केवल मार काट, अग्निजन्य, आगजनी एवं अग्निवीरों की कल्पना के लिए सबसे पहले अग्निकांड ही क्या उचित है। अग्निपथ के तहत आर्मी भर्ती के लिए प्राइवेट एजेंसियों द्वारा होगी। सरकार ने इस प्रकार की वीडियो का खंडन किया है कि देश भर में हो रहे इस प्रकार के फर्जी वीडियो और फर्जी दावों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई सरकार के विरोध में काम कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार अग्निपथ के तहत होने वाले आर्मी में भर्ती के लिए किसी भी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किए जाने की घोषणा नहीं की है। इसका खंडन करते हुए भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि शांति कायम रखें। इधर अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में तेलंगाना से लेकर हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। जनवरी मार्च 2022 में सरकार के आंकड़े कुछ अलग कहते हैं कि बेरोजगारी का दर 9.3% से घटकर 8.2% पर आ गई है। क्या यह बात आंकड़े की है या आंकड़े पर? क्योंकि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बिहार व यूपी के ट्रेनों में आग ही आग लग गई है। मोइनुद्दीन सागर स्टेशन एवं यात्री ट्रेन की कम से कम 2 बोगियों में आग लगा दी गई। लखीसराय जंक्शन पे भी एक ट्रेन में आग लगा दी गई है और लखमीनिया रेलवे स्टेशन पर तो वो तोड़फोड़ की गई है जिसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश बलिया के ट्रेन में भी लोगों ने आग लगा दी है। क्या मंडल कमीशन, किसान आंदोलन और इस प्रकार के नए नए शिकूफे के लोग झेलने के लिए देश तैयार होगा या अपनी बर्बादी कुछ ऐसा ही दिखता रहेगा? हाहाकार धू धू कर चलते हुए इस एसी की बोगी को देखिए। क्या अग्निवीर का आगाज अग्नि से ही होगा? हट जाइए नहीं तो ब्लास्ट करेगा वो भी। कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर कहा कि एसी कंप्रेसर है। क्योंकि देश में जहां कोरोना का स्थिति रहा है वहीं नए नए शरारत, नए नए प्रयोग और सरकार की इस प्रकार की योजनाएं कि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर काम मिले, चाहे वह सेना हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। यह बात बुद्धिजीवियों के और देशवासियों के गले नहीं उतर रही है। इसलिए एक साथ आक्रमण अब सारी पार्टियां मिलकर इस मंसूबे पर कर रही है। ये विरोध का कौन सा घटिया तरीका है जो अपने मुंह ही थूक रहे हैं लोग ऊपर मुंह करके, पर कौन समझाए। राजनीति और विरोध करने का प्रदर्शन कुछ आजकल ऐसा ही हो गया है। चाहे जो पार्टी हो, जब विपक्ष में रहती है तो मौके का इंतजार कुछ इसी तरीके से करती है कि प्राण जाए पर तोड़ फोड़ न जाए। यह बहुत ही घृणित है। हमारी नज़रों में इस प्रकार का कृत्य करना बहुत ही भयावह और निंदनीय है कि जहां बिहार के डिप्टी सीएम रेणुका बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के घर पर भी हमला हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और इनके घर पर हुए हमले की सभी निंदा करते हैं। अग्निपथ योजना पर लोगों को उकसाकर विवाद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी काफ़ी निंदा की है कि कहा है कि लोग इसको समझने के बजाय उलझाने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। और इधर इस योजना के कुछ संशोधन के लिए 21 से 23 वर्ष तक की आयु करने का जो इसमें संशोधन किया गया है, इस सरकार के भी इस फैसले की लोग
जमकर आलोचना कर रहे हैं, जहां विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अग्निपथ जैसी योजना सरकार की एक लापरवाहीपूर्ण योजना है। इधर ओवैसी ने भी इसको आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि सैन्य प्रमुखों के पीछे छिपना मोदी जी बंद करें और युवाओं का गुस्सा ये सिर्फ आप पर है, जिसे आप फेस करने के लिए आगे आएं और इस अग्निपथ मॉडल का तत्काल आप संशोधन करें या वापस लें। आखिर विरोधियों को भी मौका तो मिल ही जाता है ऐसे समय पर अपनी रोटी से, क्योंकि यह भारत है जहां प्रजातंत्र है। अग्निपथ को लेकर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे देश हित में वापस लेकर सहृदयता का परिचय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि चारों तरफ हो रहे हिंसा को भड़काने के बजाय इसे भी किसान आंदोलन की तरह वापस ले लेना चाहिए, जो देश हित के लिए सही होगा। इधर छात्र संगठनों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ कल बिहार बंद का ऐलान किया है और जिसका समर्थन लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने भी किया है। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों ने बिहार के कई जिलों में दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की है। इधर छात्रों की इस अग्निपथ योजना की मुखालफत करने का कारण और भी समझ में आता है कि जैसे नवादा मधेपुरा में बीजेपी ऑफिस में आग लगाने के बाद लोग इस बात को एहसास कराना चाहते हैं कि यह सरकार उनके हितों का रक्षा नहीं कर रही है और उलझुल किसी भी प्रकार की नियम कानून और तरीके बनाकर लोगों को भरमा रही है। परंतु लोगों को सरकार के नज़रिए से सोचना चाहिए कि आखिर देश हित में लिए जाने वाले फैसले को क्यों नहीं लोग समर्थन दे रहे हैं। इधर आग में घी का काम करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि जीएसटी, कृषि कानून और अग्निपथ जैसी योजनाओं को लाकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, केवल अपने मित्रों की बात सुन रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ के प्रदर्शन में 200 से भी अधिक ट्रेन और 35 से अधिक ट्रेन के रूट रद्द किए गए। इसको देखते हुए 13 ट्रेन के शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जो देश के लिए शर्मनाक है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इधर वरुण गांधी सांसद ने भी ट्वीट करके कहा है कि सैन्य अभ्यर्थियों के संघर्ष में हर कदम में वो उसके साथ खड़े हैं, परंतु लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लोग बनाए रखें, जिससे लोग सही बातें सरकार तक पहुंचा पाएं। उनके युवाओं के सुरक्षित भविष्य हेतु वो भी कटिबद्ध हैं। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने भी कहा है कि 2 साल सेना में भर्ती रोकने के बाद केंद्र का नया फरमान है कि 4 साल की सेना में रहो, उसके बाद पेंशन भी न मिले। यह तो सेना का अपमान है और देश के युवाओं के साथ धोखा भी है। युवाओं का गुस्सा केंद्र के बिना सोचे समझे लिए गए फैसले का नतीजा है। इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए लोगों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए। इधर नौसेना प्रमुख श्री हरि कुमार ने कहा है कि 2 साल की मेहनत के बाद में इस अग्निपथ योजना को काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने इसे अमल करने की योजना बनाई, लेकिन लोग इसमें गलत जानकारी देकर गलत फहमी पैदा करके पूरे देश के युवाओं को और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह कोरी राजनीति करने का समय नहीं है। पर इधर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी युवाओं के इस प्रदर्शन पर अपील की है कि वे रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और हिंसक प्रदर्शन नहीं करें, क्योंकि इससे देश का ही नुकसान है। हर प्रकार की बातों का नतीजा बातचीत से हल हो सकता है। अब भला इस बीच में, राजनीति के बीच में कौन पीछे रहते? चोटिल और घायल किसान नेता राकेश टिकैत को भी एक मुद्दा मिल गया है, जिन्होंने कहा है कि 4 साल बाद बेरोजगारों की जो फौज खड़ी होगी, सरकार या तो उन्हें भत्ता दे या उन्हें कुछ ऐसा सम्मान दे जिसके लिए वो हक रखते हैं, और देश की व्यवस्था को ठप करने के लिए देशव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद भी 90 वर्ष तक चुनाव लड़ सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन 4 साल सेवा करने के बाद क्या युवाओं पर सेवानिवृत्ति थोपना उचित है? यह बात तो काबिले गौर है, लिहाजा हम चुप ही रहते हैं।